एक सवाल, अमेरिका ने इंडियन टैंकर पर मिसाइल क्यों मारा? सिंपल जवाब, ब्लॉकेड वायलेशन था। लेकिन चाइना का भी तो टैंकर उसी रूट से गया, उसे ब्लॉकेड वायलेशन नहीं था। अमेरिका ने हाथ तक भी नहीं लगाया। तो सच ये नहीं था कि ब्लॉकेड वायलेशन था, सच ये है कि चाइना से अमेरिका डरता है, वही इंडिया से नहीं। इस वीडियो में मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। पहली, एग्जैक्टली क्या हुआ उन दिनों, यानी कि 8 जून और 9 जून। दूसरी, चाइना का एक टैंकर उसी रूट से सेफ निकला, क्यों अमेरिका ने हाथ तक नहीं लगाया। और तीसरा चीज, वो एक रीजन जो एक्सप्लेन करता है कि इंडिया और चाइना में ये फर्क क्यों है। वो रीजन मैं आपको वीडियो का एंड में बताऊंगा, तो बिना स्किप किए गाइस वीडियो को एंड तक देखिए। पहली, एग्जैक्टली क्या हुआ उन दिनों, यानी कि 8वां जून और 9 जून। पहले समझते हैं बैकग्राउंड। 2026 यानी इसी साल अमेरिका और ईरान के बीच वार चल रहा था। अमेरिका ने गल्फ ऑफ ओमान में एक ब्लॉकेट लगा दिया, मतलब कोई भी ईरानियन ऑयल लेकर नहीं जा सकता। जून 8 एक टैंकर नेम था MT मैरीवेक्स, प्लाव फ्लैग मतलब प्लाव देश का झंडा लगा हुआ, लेकिन अंदर 24 इंडियंस। ये टैंकर उसी ब्लॉक रूट पर था, ईरान की तरफ से जा रहा था। लेकिन उसी वक्त अमेरिका ने अपनी सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट भेजा, जेट से टैंकर पर अटैक कर दिया, आग लग गई। उसके बाद ओमानी नेवी आई और सारे 24 इंडियंस को रेस्क्यू कर लिया। अब तुम सोच रहे होगे चलो सब बच गए, ठीक है, लेकिन अगली सुबह जून 9 एक दिन बाद दूसरा टैंकर MT सेटेबेलो, फिर से प्लाव फ्लैग, फिर से अंदर 24 इंडियंस। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिटेल्स है, अमेरिका ने टैंकर को पहले वार्निंग दी थी, लेकिन कैप्टन ने अपना साहस दिखाते हुए आगे बढ़ा। लेकिन ये लोग का हैवानियत देखो गाइस, रात के 11:14 पे US एयरक्राफ्ट ने टैंकर के इंजन रूम पे मिसाइल मार दी। और इस बार 21 इंडियंस रेस्क्यू हुए और 3 इंडियंस आज भी लापता हैं। 3 लोग जिनके घर वाले अभी भी वेट कर रहे हैं, जिनके फोन अभी भी बंद है। और हमारे MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या किया, US डिप्लोमेट को सम्मन किया, मतलब ऑफिस में बुलाया, एक कागज दिया प्रोटेस्ट का और कह दिया हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, बस। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर ये किसी दूसरे देश के सेलर्स के साथ होता, कोई ऐसा देश जिसको अमेरिका सीरियसली लेता है, तो क्या अमेरिका ने अटैक किया होता? जी नहीं। मैंने कहा था ना, चाइना का टैंकर उसी रूट से सेफ निकलता है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। चाइना का टैंकर नाम था यावेन हुआहो, ऑलमोस्ट 2 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल कैरी कर रहा था उसी गल्फ ऑफ ओमान में, उसी रूट पर। अमेरिका ने हाथ तक नहीं लगाया, क्यों? रीजन 1, चाइना ने ईरान से सीधी डील की थी। चाइना डायरेक्टली ईरान के पास गया और बोला तुम्हारा अमेरिका से झगड़ा है, हमारा नहीं, हमारा टैंकर्स को जाने दो। ईरान ने हाँ बोल दिया, क्योंकि चाइना ईरान का सबसे बड़ा ऑयल बायर है। ईरान चाइना को इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया ने क्या किया? कुछ नहीं। रीजन नंबर 2, चाइनीज टैंकर ने AIS पर ब्रॉडकास्ट किया। AIS मतलब वो सिस्टम जिसे शिप्स अपनी आइडेंटिटी ब्रॉडकास्ट करती है। चाइनीज टैंकर्स खुल्लम खुल्ला लिख रहे थे चाइनीज वेसल्स एंड क्रू। दोनों साइड को मैसेज था, ईरान को भी अमेरिका को भी, ये चाइना का शिप है, हाथ मत लगाना। इंडिया के टैंकर्स पर क्या लिखा था? कुछ नहीं, प्लाव फ्लैग। रीजन नंबर 3, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, चाइना का टैंकर तब निकला जब ट्रम्प और जिनपिंग की मीटिंग होने वाली थी। सोचो जरा, अमेरिका पहले से ही चाइना के साथ ट्रेड वॉर में है, टैरिफ से टेंशन है। अमेरिका ने चाइनीज टैंकर को रोक लिया तो ट्रम्प को अगले दिन जिनपिंग के सामने बैठना था। अमेरिका उस रिस्क को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सिंपल इक्वेशन है, चाइना के पास डिप्लोमेटिक रिलेशन है, चाइना के पास नेगोशिएशन पावर है, और इसीलिए अमेरिका को चाइनीज टैंकर रोकने की हिम्मत नहीं। और इंडियन टैंकर्स मिसाइल मार दो। तो मैं गवर्नमेंट से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, सीधा बिना गुस्से के। सवाल नंबर 1, जब ईरान US ब्लॉकेड महीनों से चल रहा था, तो क्या हमारे सेलर्स को कोई वार्निंग दी गई कि भाई इस रूट पर मत जाओ, सिचुएशन टेंस है? अगर नहीं दी, क्यों नहीं थी? सवाल नंबर 2, चाइना अपने टैंकर्स के लिए ईरान से नेगोशिएट कर सकता है, चाइना अपने टैंकर्स के लिए अमेरिका से नेगोशिएट कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? क्या हमारी डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटी इतनी कम है या हमारी प्रायोरिटी अलग है? सवाल नंबर 3, 3 लोग अभी भी लापता हैं।
उनके नाम तक पब्लिक नहीं हुए, उनके घर वाले कौन है पता नहीं, क्या गवर्नमेंट को उनके आइडेंटिटी भी नहीं पता, और अगर पता है तो उन्हें क्यों नहीं बताया गया। सवाल नंबर 4, ये दूसरी बार हुआ कि एक वीक में पहला टैंकर पर अटैक हुआ, 24 इंडियंस, दूसरे पर अटैक हुआ 24 और इंडियंस। कोई पैटर्न नहीं दिखा गवर्नमेंट को, प्रोएक्टिव स्टेप नहीं उठाया। मैं ये नहीं कह रहा कि वार करो, मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिकन्स को गाली दो, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ चाइना अपने लोगों के लिए नेगोशिएट कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते। मैंने वीडियो के शुरू में आपसे कहा था ना, एक रीज़न है जो एक्सप्लेन करता है इंडिया और चाइना का ये फ़र्क। वो रीज़न ये है, चाइना अपना फॉरेन पॉलिसी अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए चलाता है, सीधा बिना किसी प्रेशर का, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है हम किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहते, ना अमेरिका को, ना रसिया को, ना चाइना को, और इसी चक्कर में अपने ही लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। 3 सेलर अभी भी लापता हैं, उनके लिए कोई नेगोशिएट नहीं कर रहा, उनके लिए कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं गया। मैं गवर्नमेंट का दुश्मन नहीं हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि एक इंडियन सेलर की ज़िंदगी एक चाइना सेलर की ज़िंदगी जैसी इम्पोर्टेंट है। तो जाते जाते एक बात बोलना चाहता हूँ गाइस, आप लोग को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपका ये एक काम हम लोग को बहुत मोटिवेट करता है गाइस आगे बढ़ने में। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित, मिलते हैं अगले वीडियो।